हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए साहब, आज 29 नवंबर 2022 है और 3 बजे करीब आज दोपहर को हमारी छुट्टी कर दी गई 5 बजे की जगह। उसकी वजह यह है कि बेहतरीन मौसम हो गया, बारिश वाला रेनी मौसम है, ज़बरदस्त बारिश भी हुई अभी थोड़ी देर पहले। और मैं तो इस वक्त घर आ गया हूँ, ज़ाहिर है 3 सवा 3 बजे तक। और अक्सर ऐसे वेदर को हम लोग बोलते हैं फैमिली वेदर। और इस वेदर में, इस तरह के मौसम में जब बारिश ज़बरदस्त हो रही हो तो उसमें आप भी जानते हैं कि ये जो पकौड़े वगैरह या ये दही फुल्की पकौड़े इस टाइप की चीज़ चाय के साथ अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन मेरे पास जो चीज़ें हैं माशाल्लाह से, जो एक तो शीरमाल है जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा, दूसरी जो दाल मोठ है जो मैं आपको बताया भी है मैंने, आगे आप देखेंगे क्लिप में कि वो दाल मोठ तकरीबन 40-50 साल से मैं खाता आ रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी लाजवाब दाल मोठ है डब्बू नमकीन वालों की, जो सेंटर पॉइंट पे है अलीगढ़ में। तो वो दाल मोठ है और साथ में गाजर का हलवा है और प्लस नारियल वाली जो बर्फ़ी है वो, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई हैं वाइफ से। तो अभी चाय आने वाली है, जब तक मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह से, और बारिश हुई है अभी खूब झमाझम। तो ऐसे में ज़ाहिर है चाय तो बनती है, वो भी वाई यानी पकौड़े वगैरह नहीं, बल्कि आज दूसरी चीज़ें हैं जो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, जो कि रेडीमेड अलीगढ़ से मंगाई हैं मैंने। तो बहरहाल आप देखें माशाल्लाह मदीना का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। इस वक्त 4 बजे का टाइम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। ये देखें साहब, देखिए पीनट्स मसाले वाली, ये दूसरी टाइप के पीनट्स हैं, ये उसके अलग पीनट्स हैं, थोड़ा सा कम मसाला है इसमें। और ये दाल मोठ है वो ज़बरदस्त, और गाजर का हलवा, और इसको क्या कहते हैं आपके कोकोनट वाली बर्फ़ी, और ये समोसे। ये जो मैंने आपको बताया पहले, ये देखिए ये समोसे ज़बरदस्त समोसे होते हैं, बहुत चटपटे होते हैं ये। तो इसके साथ साथ जो लाजवाब कॉम्बिनेशन है वो ये रही अलीगढ़ की चाय और ग्लास में मैंने मंगाई है, ख़ास तौर से वाइफ से कहा भाई मुझे ग्लास में दो, क्योंकि हम लोग वहाँ ग्लास में पीते थे नसीब होटल पे बैठ के। और उसके अलावा ये देखें ज़बरदस्त शीरमाल है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये पीछे से ये इस तरह से है, ये शीरमाल की जो थिकनेस है ये देखें, इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। तो ये शीरमाल हो गया। तो अब साहब ये बरसात के मौसम में इन चीज़ों का मज़ा ही अलग है, सुभान अल्लाह। ये तमाम आइटम अलीगढ़ से हैं, ये सारे डब्बू दाल से, और ये शीरमाल दिल्ली से जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा माशाल्लाह। कई शीरमाल हैं इस तरह के, ये देखें एक ये है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और अदरक की चाय, ओ हो सुभान अल्लाह, क्या बात है। याद है आज भी हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में लैला कैंटीन होती थी, लैला। तो उसमें वो दाल मोठ मैं जाके खाता था। मुझे ऐसा कुछ ख्याल है जैसे 5 या 10 पैसे की प्लेट में वो देते थे, और एक चाय भी लेता था और चम्मच से। और ख़ास तौर से वो कभी कभी क्या करते थे कि उसमें प्याज बारीक बारीक काट के थोड़ा सा फ्राई करके उस दाल मोठ को डाल के जो देते थे, उफ़। तो ये वही दाल मोठ है जो मैं पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि 40 साल पहले खाया करता था लैला कैंटीन में। ये देखें दानेदार कौरमा बना है माशाल्लाह, और ख़ास कौरमा कहूँगा मैं इसको, इसलिए कि भाई आज ख़ास यानी इस घर की मालिकिन आ रही हैं।
ये सब शीरमाल भेजा है हमारी सिस्टर इन लॉ ने। मुझे ऐसा लगता है कि ये शीरमाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यानी देसी घी की एक अपनी एक खुशबू इसमें आ रही है, और ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं लाजवाब। तो जायका इसका जो है वो दोबाला है इन शीरमाल का। तो मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को। थैंक यू वेरी मच, जो ये आपने दिल्ली के ज़बरदस्त शीरमाल मुझे भेजे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखिए साहब, कौरमा माशाल्लाह तकरीबन रेडी है बिल्कुल, और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त इस कौरमे से। और डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला ये जायके में ज़बरदस्त रहेगा इंशाअल्लाह। ये देखें दानेदार कौरमा बना है माशाल्लाह, और ख़ास कौरमा कहूँगा मैं इसको इसलिए कि भाई आज ख़ास यानी इस घर की मालिकिन आ रही हैं। तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 घंटे बाकी बचे हैं उनके पहुंचने में। तो ये कौरमा रेडी है और बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह, तय वाली बिरयानी इंशाल्लाह बनाने का इरादा है, और कस्टर्ड। उसके अलावा फ्राइड चिकन बनाने का था इरादा, लेकिन अब मैंने वो इरादा ड्रॉप कर दिया है। फ्राइड चिकन की जगह मैं अलबैक लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह दस्तरखान पे 3-4 चीज़ें अच्छी हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। हालांकि दाल भी है, देखें बहुत ज़बरदस्त दाल बनाई है, ये देखिए ज़बरदस्त दाल है। और तो ये 3-4 चीज़ें, 3-4 रंग मेरे दस्तरखान पर हो जाएंगे इंशाल्लाह इस घर की मालकिन के लिए, यानी मेरे बच्चों की माँ के लिए और मेरी वाइफ के लिए इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद अब मैं बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह बिरयानी। तो बिरयानी तय वाली बनेगी और उसके बाद कस्टर्ड। चलिए साहब, इंशाल्लाह आगे आपसे बात होती रहेगी। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिए। ये देखिए तैयार हो चुका है, मेरे ख़ुद के मसालों से ये मैंने बनाया है। ज़बरदस्त खुशबू है, ज़बरदस्त। बस लास्ट में इसमें ये डल जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं ये केवड़ा, ठीक है। ये रेडी हो चुका है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए साहब, आज वीकेंड है और अभी पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कौरमे के हवाले से, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते ही हैं मैंने दोपहर ही स्टेटस यानी वो उसकी डिटेल लगा दी थी उस पर फेसबुक पे, मेरी वाइफ की सफ़र की दिल्ली टू रियाद एंड रियाद टू अब मदीना की अभी लगाऊंगा, इसलिए कि उनकी फ़्लाइट अभी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर रियाद पहुंचेगी। यानी रियाद के टाइम के मुताबिक 9:30 बजे के करीब रियाद इंशाल्लाह फ़्लाइट लैंड कर जाएगी, और वहाँ से फिर रात को 1:30 बजे करीब फ़्लाइट है, 1:30-2 बजे, और यहाँ 3:30-4 बजे करीब इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट कि अभी कौरमा बन चुका है, बिरयानी अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, इसलिए कि मुझे लग रही है बहुत टाइट वाली भूख। तो मैं जा रहा हूँ नान लेने, बाद में बिरयानी आराम से बनाऊंगा, और थोड़ा लेट भी हो जाए बिरयानी इसलिए कि गरम गरम जब तक वो आएंगी वो गरम ही रहेगी इंशाल्लाह, और कस्टर्ड बनाना है। तो ये बस 3 चीज़ें। और फ्राई के हवाले से मैं सोच रहा हूँ फ्राइड चिकन के झंझट में ना पड़ के अब मैं अलबैक भी ले आऊँगा। तो ये सारे दस्तरखान पे रंग रहेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा माशाल्लाह से। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिए, और खुश रहिए, सलामत रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए ज़िंदगी को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि मैं डेट बताना चाहता था, मगर मैं जब आपसे बात कर रहा था तो भूल गया। आज 24 नवंबर 2022 है, और इंशाल्लाह 25 तारीख को यानी 12 बजे के बाद ज़ाहिर डेट चेंज हो जाएगी, तो 25 तारीख को सुबह 4 बजे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ पहुँच रही हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, अच्छी सेहत के साथ खाते पीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये सब एयरपोर्ट में आ गया हूँ मदीना के। माशाल्लाह ये पार्किंग है पूरी, ये एयरपोर्ट है माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये सब शीरमाल भेजा है हमारी
सिस्टर इन लॉ ने माशाल्लाह ज़बरदस्त शीरमाल है। अभी हालांकि खा के नहीं देखा है, लेकिन देखते ही मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि देखिए इतना कीमती शीरमाल उन्होंने मेरे लिए भेजा है, जिसमें ये ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और भी शीरमाल हैं, अभी खोलूँगा इनको, वन बाय वन दिखाता हूँ आपको। ये देखें बाकी के शीरमाल ये हैं माशाल्लाह। ये भी थोड़ा सा रिजेम्बलेंस से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें भी डेफिनेटली पूरी आप देखें कोडिंग जो है ड्राई फ्रूट्स की है। इसके बाद ये वाला, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। इसमें अंजीर का भी इस्तेमाल किया है, इसमें पिस्ते वगैरह सब हर चीज़ का इस्तेमाल है। देखें आप, बादाम, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त है ये शीरमाल। और बहुत ही डेफिनेटली जो मामूली शीरमाल सादे आते हैं वो तो मुझे मालूम है, मैंने देखा था एक बार, वो 80 या 100 रुपीज़ का रहता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसकी कीमत क्या होगी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा। थैंक यू वेरी वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू जज़ाकल्लाह। आपको अल्लाह ताला दिन दुगने रात चौगने हमेशा खुश रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपके इस तोहफे को देख करके। अब बस फिल्म बनाना बंद करता हूँ खाने का टाइम है। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अभी सब खाकर देखा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त देसी घी का ये शीरमाल, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। हालांकि बहुत सी और चीज़ें भी मंगाई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शीरमाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यानी देसी घी की एक अपनी एक खुशबू इसमें आ रही है। और ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं लाजवाब, तो जायका इसका जो है वो दोबाला है इन शीरमाल का। तो मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को। थैंक यू वेरी मच जो ये आपने दिल्ली के ज़बरदस्त शीरमाल मुझे भेजे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आमतौर पे होता ये है कि जब कोई हिंदुस्तान से वापस आता है छुट्टी से, या उसका कोई करीबी आ रहा होता है, तो अक्सर हम जो परदेश में लोग रहते हैं वहाँ से अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ की फरमाइश कर देते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे लिए लेते आना। तो मैं जो अब ये फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनकी नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ कि मैं जो मंगाता हूँ ख़ास तौर से, वो एक तो नारियल की बर्फ़ी, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मंगा लेता हूँ। और देसी घी, और शाम को चाय के लिए, चाय के साथ, क्योंकि यहाँ इस तरह की चटपटी चीज़ नहीं मिलती, तो शाम को चाय के साथ ख़ास तौर से अलीगढ़ में एक डब्बू नमकीन के नाम से हैं, उनके पास तकरीबन 50 या 60 वैरायटी हैं नमकीन की। सेंटर पॉइंट पे, अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट पे हैं, टीकाराम मंदिर के पास में। तो आप जो कोई भी अलीगढ़ के आसपास में रहने वाले हैं उनको, उनकी नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन नमकीन वो बनाते हैं। तो मैं वहाँ से ख़ास तौर से जो बचपन से खाता आ रहा हूँ, दालमोठ, बारीक होती है, बहुत महीन होती है, बहुत ही, और इतना यानी जो उसका टेस्ट है जवाब नहीं। जब मैं छोटा था, मुझे तब याद है आज भी, हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में लैला कैंटीन होती थी, लैला, तो उसमें वो दालमोठ मैं जाके खाता था। मुझे ऐसा कुछ ख्याल है जैसे 5 या 10 पैसे की प्लेट में वो देते थे, और एक चाय भी लेता था और चम्मच से। और ख़ास तौर से वो कभी कभी क्या करते थे कि उसमें प्याज बारीक बारीक काट के थोड़ा सा फ्राई करके उस दालमोठ को डाल के जो देते थे, उफ़। तो ये वही दालमोठ है जो मैं पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि 40 साल पहले खाया करता था लैला कैंटीन में। तो ये दब्बू वालों के यहाँ से मैंने वाइफ से मुख्तलिफ वो मंगाई हैं नमकीन्स, जिसमें पीनट्स हैं, जिसपे मसाला रहता है मूंगफली के दानों पे। 2 तरह से होता है, एक हल्का लेयर होती है और एक डबल लेयर में होता है, वो दोनों भी लेके आई हैं। और 2-3 तरह की इसमें वो है दालमोट्स है, बहुत ही टेस्टी। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने लगाई हुई है सामने ताकि आपकी नॉलेज में आ जाए। ये देखें, ये एक तो, हाँ मैं ये बताना भूल गया, ये समोसे हैं, ये
ये ख़राब नहीं होते, ये वहीं इन्हीं के यहाँ मिलेगा, डब्बू वालों के यहाँ। तो ये समोसे लेकर आई हैं मेरी वाइफ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत चटपटे, बहुत अच्छे होते हैं। और ये सारी नमकीन्स हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या है ये तो यहाँ से आप देख नहीं सकते, तो इसका बैक साइड यहाँ से नज़र आएगी आपको। ये इसको बैक कर लूँ पीछे से, ये देखिए, ये वाली दाल मोठ का जिक्र कर रहा था मैं, बारीक दाल मोठ होती है। ये वाली देखिए, ये थोड़ी सी इससे डिफरेंट, ये वाली, ठीक है। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये पीनट्स हैं, ये देखें, ये वाले जिसमें मसाले की कोडिंग है। और ये वाली, इसमें और इसमें फ़र्क है, दोनों पीनट्स हैं। ये देखें, इसमें भी मसाले की कोडिंग है, लेकिन ये हल्के मसाले की है, थोड़ा लाइट, बहुत टेस्टी होती है ये भी और ये भी। और ये दाल मोठ है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त। और देसी घी ये लेकर आई हैं मेरी वाइफ। और इसी तरह से मुझे जो मैं बता रहा था आपसे, बर्फ़ी मुझे जो पसंद है वो ये है, देख रहे हैं आप, ये कोकोनट की है, ये बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह से ये इसकी लाया मंगाई है, ताज की, ये सिंध वालों की, ये सेंटर पॉइंट पर है। ये ताज अलीगढ़ में जोधपुर में है, ये भी ताज, ये भी ताज। तो ये मिठाई मंगाई है, ये तो मैं अपने जो दोस्त हैं उनकी फैमिली के लिए मैंने मंगा ली थी, क्योंकि उनकी फैमिली रहती है, तो मैंने कहा चलो। तो ये जो नमकीन है, इनका जवाब है बहुत ही ज़बरदस्त डब्बे, ये सेंटर पॉइंट पे आपको मिलेंगे। तो इस तरह से 5 किलो ये है, ये 1 kg के हैं। और वो समोसे, तो ये चाय के साथ इनका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। और ये देसी घी, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बहुत लोगों को या जो अलीगढ़ में भी रहते हैं, वो शायद यहाँ जब आते हैं छुट्टी से वापस, तो शायद ये नहीं लेके आते होंगे, या ख्याल नहीं रहता होगा, आदमी भूल जाता है, तो इसलिए मैंने ये बात शेयर की है। मंगाइए, और 2-2 4-4 महीने ये आराम से चलेंगी, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये। इसको आप भले ही फ्रिज में रखें या नहीं रखें, दोनों कंडीशन में ये एकदम ज़बरदस्त रहेगी। चलिए साहब, ओके, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कल वो मैंने खाकर भी देखा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, शीरमाल, जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे भेजा था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये समझ लीजिए कि आधा में, जबकि इतना हैवी और इतना ज़बरदस्त वो था, उसका हाफ मैं खा चुका था और दिल नहीं भर रहा था। बहुत ही टेस्टी, देसी घी में ज़बरदस्त बना हुआ था वो, और दिल्ली का मशहूर माशाल्लाह, बहुत टेस्टी। तो वो 4-5 उन्होंने भेजे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कल। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जो यहाँ पर भी बहुत हैं इस तरह की चीज़ें, मगर वो टेस्ट नहीं है। या ये कहिए कि यहाँ थोड़ा मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, चटपटी कम होती हैं, सादा सादा होती हैं, जैसे सादा बिस्किट खा लिया, सादा नमकीन खा ली, एक जैसा टेस्ट रहता है। तो ये चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह होती है, इसलिए ये मंगा लेता हूँ, और 4-6 महीने आराम से चलती हैं। और डेली मैं चाय के साथ इसका इस्तेमाल करता हूँ। कहते हैं ना, चाय वाय होनी चाहिए। तो माशाल्लाह ये बहुत बहुत नायाब, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो जो भी आइंदा आए वो ये ज़रूर लेके आए नमकीन, यहाँ की डब्बू नमकीन, सेंटर पॉइंट है अलीगढ़ से। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, खुश रहिए, सलामत रहिए, खाते पीते रहिए, अल्लाह का रिस्क दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।